हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए आज की पढ़ाई हम सब शुरू करते हैं। आज है बच्चों हमारे पास पिछले वीडियो में जो पढ़ाया गया था कि आयनिक आबंध और सहसंयोजक आबंध और उप सहसंयोजक आबंध, इन सभी में आपको बच्चों आज अंतर देखना है कि अंतर क्या क्या होता है। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर आयनिक आबंध, सहसंयोजक आबंध और उप सहसंयोजक आबंध की ये सब के बारे में एक तीनों का अंतर देखेंगे। इस सब में देखिए, पहला अंतर क्या है कि यह कमरे के ताप पर क्रिस्टलीय ठोस होता है। कौन होते हैं? आयनिक आबंध। आयनिक आबंध कमरे के ताप पर क्या होंगे? क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब एकदम पूरा सॉलिड ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। अच्छा, यह कमरे के ताप पर कैसा होगा? गैस रूप में होगा। और यह कमरे के ताप पर ठोस अवस्था, गैस और द्रव तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। कौन? उप सहसंयोजक आबंध। दूसरा नंबर बच्चों कि जो आयनिक आबंध है वो बनता कैसे है, तो आप बताएंगे कि एक धातु होगा और एक अधातु, उनके बीच बनता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ Na जो होता है इसको हम धातु कहते हैं और Cl जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे। तो वही कह रहा है कि इसमें एक जो होगा धातु और दूसरा क्या होगा? अधातु के बीच बनता है कौन सा? आयनिक आबंध। आयनिक आबंध बनेगा एक धातु और एक अधातु के बीच में बनेगा। अच्छा, यह कह रहा है कि एक तो इसमें धातु होगा और दूसरा क्या होगा? अधातु होगा। ठीक है, या तो इसमें कि दो, एक धातु और एक अधातु। देखिए, अब इसमें हाइड्रोजन हम ये देखते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन जो पहले वर्ग का तत्व है वह धातु में भी होता है और उधर क्लोरीन के साथ भी होता है। तो यहाँ देखिएगा H2O, वो क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अधातु और हाइड्रोजन धातु। यही कह रहा है यह एक धातु भी है और क्या है? अधातु भी है। और इसमें क्या कर रहा है? अधातु अधातु के बीच भी है। चलिए, तो यहाँ देखिए SO, ये सब क्या है? अधातु अधातु के बीच भी काम कर रहा है। जैसे H2SO4 है, इसमें H बताया ना कि यह वर्ग एक और वर्ग 17 दोनों के बीच का सदस्य होने के कारण यह धातु और अधातु दोनों का गुण लक्षण प्रदर्शित करता है। तो यह धातु और अधातु दोनों। अब इसमें हम यह कहें कि अधातु अधातु के बीच बनता है। कौन? तो उप सहसंयोजक आबंध। अब इसमें हम यह देखते हैं तीसरा नंबर कि यह आयनों के द्वारा बनता है। मतलब कि अगर हम यहाँ पर देखें कि Na और Cl है, यदि इनको हम यहाँ पर ब्रेक करें या तोड़ें या पानी में घोलें तो हम यह देखते हैं कि Na+ और Cl-। मतलब कि यह कह रहा है कि यह आयनों के बीच होता है। क्या होता है? यह आयनों के बीच। आयनों के बीच बना आबंध बहुत अधिक मजबूत आबंध होता है। क्या होता है? बहुत अधिक मजबूत। तो अब देखिएगा, यह आयनों के बीच बनता है। यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चों? यह कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के साझा द्वारा बनते हैं। कैसे बनेंगे? इलेक्ट्रॉन के साझा। साझा का मतलब शेयर। एक इलेक्ट्रॉन उनका रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु का रहेगा। दोनों परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन साझा करके बनाते हैं क्या? सहसंयोजक आबंध बनाएंगे। जैसे यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में हमने बताया था कि 6 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन है, इनके पास एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है। यह एक इलेक्ट्रॉन इसका लेगा, यह एक इलेक्ट्रॉन इसका लेगा, और ये वाला जो है ये दोनों का इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यह इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग मतलब कि साझा द्वारा यह बनता है। अब इस वाले में कहा जाए, यह कह रहा है कि यह इलेक्ट्रॉन के एक तरफा साझा करता है। मतलब इस वाले में इस तीर का हम प्रयोग करते हैं कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया उस वाले को हम क्या कहेंगे? दाता परमाणु, जो लिया उसको ग्राही परमाणु कहते हैं। तो इस वाले को यह क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का एक तरफा साझा करता है। चलिए अगला पॉइंट पर हम सब बढ़ते हैं। यहाँ चौथा नंबर देखिएगा, इसका एमटी का मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलना। क्या होगा? गलना। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब क्या होता है कि वह ताप जितना दिया जाए कि वह क्या होगा? उबालने लगे, उसी को हम क्वथनांक कहते हैं। और मेल्टिंग का पॉइंट का मतलब क्या होता है कि वह गले। मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलना, बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबलना। तो यह दोनों इसका क्या होता है? अधिक होता है। इसका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इससे कम। क्या? इससे कम, पर इस वाले से अधिक। इसमें आपको देखना है
कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक किससे, कोवैलेंट बॉन्ड से, मतलब कि इस वाले का उप सहसंयोजक यौगिक का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अधिक होगा। अधिक का मतलब यह है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्वथनांक और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है उबलना, क्वथनांक और पिघलना होता है। तो इसमें ये देखिए कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वह इस वाले से क्या होता है, अधिक, पर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, अधिक। लो किससे होता है, आयनिक बॉन्ड, मतलब इससे क्या होगा, कम, और इस वाले से अधिक होगा। चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। यह लिखा है कि ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील कौन होगा, आयनिक आबंध। आयनिक आबंध क्या होगा बच्चों, ध्रुवीय विलायकों में क्या होगा, घुलनशील। ध्रुवीय विलायकों में क्या होगा, घुलनशील, और अध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील होता है। इस वाले में देखिएगा यह अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील लेकिन ध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील। अब यहाँ देखिएगा अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील और ध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील होता है। अब इनका देखिएगा यहाँ पर एग्जाम्पल है NaCl, MgCl2, H2O, CH4, H2SO4, SO2O3, ये सबका एग्जाम्पल है। अब इन सभी का स्क्रीनशॉट लीजिए या इसी को नोट करिएगा। यह आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा, आयनिक आबंध, सहसंयोजक आबंध और उप सहसंयोजक आबंध। यह हमेशा परीक्षाएं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। इन पर एक एक वीडियो पूर्व आपको पहले भी बना चुके हैं। आज इन सभी में अंतर आपको देखना है। इसके बाद हमारा टॉपिक होता है यह आबंध का खत्म। अब आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।